कि आदरणीय बहन जी किसी किसान का जमीन लेकर नहीं, किसी के पर्सनल जमीन लेकर बहन जी बांटने का काम नहीं किया। जो जमीन सरकारी पड़ी थी, आम गर्मजरुआ जमीन था, जो सरकारी जमीन था, वही जमीन को बहन जी ने बांटा। समर्थन में जो पार्टियां खड़ी है, जो कांग्रेस और बीजेपी के पीछे लटकी हुई है, चाहे कांग्रेस के पीछे लटके हैं लालू प्रसाद एंड कंपनी, तेजस्वी एंड कंपनी लटके हैं, बीजेपी के पीछे लटके हैं नीतीश एंड कंपनी, चिराग एंड कंपनी, जीतन राम मांझी एंड कंपनी लटके हैं। तो निश्चित रूप से गरीबों को जो है ना पढ़ाई लिखाई से वंचित करने का आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार, कांग्रेस और बीजेपी के इशारा से इतना बड़ा जो है गरीबों के नुकसान पहुंचाने का काम किया। उतना ही नहीं, आज गुंडागर्दी अगर बिहार में चरम सीमा पर है, ये चरम सीमा पर लाने के लिए ये नीतीश और नमस्कार, बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में आकाश आनंद जी ने आज एक जनसभा को संबोधित किया और उस जनसभा के क्या मायने थे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी हमारे साथ में हैं और किस प्रकार का चुनावी एजेंडा रहने वाला है इस बार बिहार चुनाव में, किस प्रकार से बसपा अपनी भूमि को मजबूत करके पोलिंग बूथों कितने पर काम किया है और किस प्रकार का उनका प्लान है आने वाले समय में। बसपा क्या कुछ बिहार चुनाव में चुनावी भागीदारी करेगी या फिर सरकार में कुछ अपना हस्तक्षेप कर पाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम बात कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को भी स्वागत और तमाम आपके श्रोता को भी स्वागत। मैं पूछना चाहूँगा सर, किस प्रकार से आज जो कार्यक्रम हुआ है इसके क्या मायने थे, क्योंकि ये कार्यक्रम था आज साहू जी महाराज की जयंती थी और जिस समाज को जोड़ना चाहते हैं, खासकर कुर्मी समाज को, वो समाज क्या बसपा के पास आ पाएगा? हमारी पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब और आज बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तो खास करके बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को बनाई गई और 14 अप्रैल 1984 परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है। और आप बहुजन समाज पार्टी के बैनर पर आप देखते होंगे कि हमारे शिक्षा के जनक ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, अन्य तमाम संत गुरु महापुरुषों को आदरणीय बहन जी ने सम्मान देने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी छत्रपति साहू जी महाराज के विचारों में विश्वास करती है, क्योंकि 26 जून 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज अपने जन्मदिन के मौके पर अपने रियासत में दलित, पिछड़े, अन्य उपेक्षित वर्गों के लिए 50% आरक्षण का उन्होंने प्रावधान किया था। निश्चित रूप से पूरा देश उनका ऋणी है। उन्होंने एक फार्मूला देश को दिया और उतना ही नहीं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया। गैर बराबरी के खिलाफ उन्होंने लड़ा। उन्होंने इस देश में जो मुट्ठी भर लोग जो है शोषित पीड़ितों का हिस्सा खा जाते थे, उसके लिए भी उन्होंने अथक संघर्ष करके और तमाम लोगों को बराबरी का हक देने का काम किया। इतना ही नहीं, छत्रपति साहू जी महाराज अपने राज्य में छुआछूत के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया और ख़ास करके अपने राजभवन के गेट पर गंगाराम कामिले को अपने स्तर से होटल खुलवाने का काम किया। प्रत्येक दिन सुबह में स्वयं जाकर वहाँ चाय पीते थे और अपने कैबिनेट के तमाम लोगों को उनके साथ चाय पिलाते थे। इतना बड़ा उन्होंने छुआछूत मिटाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा ऐतिहासिक काम किया। और ख़ास करके छत्रपति साहू जी महाराज इस मामले में हम लोगों के पूजनीय हो जाते हैं, क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रतिभा के विषय में जब उनको जानकारी मिली, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस गैर बराबरी व्यवस्था में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पढ़ने लिखने में काफ़ी कठिनाइयाँ झेलना पड़ा था। स्कूल के बाहर उन्हें बैठाया गया था, काफ़ी उनके साथ भेदभाव हुआ। बावजूद उसके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने जिला ही नहीं स्टेट में टॉप कर गए। छत्रपति साहू जी महाराज को जब ये बात जानकारी मिली कि स्कूल के बाहर पढ़ने वाला लड़का जिसके साथ इतना भेदभाव हुआ, हर तरह के प्रताड़ना झेलने के बाद भी ये पूरा अपने स्कूल में सबसे टॉप किया है, तो छत्रपति साहू जी महाराज अपने राज रथ से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के घर जा कर के
पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, और उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किए कि आपके जैसे प्रतिभाशाली नौजवान को ऊंची शिक्षा हासिल करनी चाहिए। अगर आप असमर्थ हैं तो निश्चित रूप से आपके पढ़ाई में किसी भी तरह का अर्थ जो है बाधा नहीं पहुंचेगा। उन्होंने अपने राजकोष से उनको पढ़ाई के लिए सारा खर्च बेयर किया, 25,000 रुपया उन्हें प्रोत्साहित राशि भी देने का काम किया। और छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला करा करके एक इतिहास रचने का काम किया। ये साहू जी महाराज का ये कीर्ति है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी जब अपने संत गुरु महापुरुषों के विषय में अगर कहा जाए तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार बनी, तो आप सबको मालूम होगा कि आदरणीय बहन जी ने तमाम संत गुरु महापुरुषों के नाम पर जिला बनाने का काम किया, हॉस्पिटल बनाने का काम किया, यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, और खास करके छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर भी यूनिवर्सिटी बनाए गए, हॉस्पिटल बनाए गए। उनके नाम पर जो है छत्रपति साहू जी भागीदारी भवन बनाया गया। और उतना ही नहीं, आदरणीय बहन जी ने बहुजन प्रेरणा केंद्र बना करके, अम्बेडकर स्मारक बना करके सामाजिक परिवर्तन उन्होंने बनाया, और सभी जगहों पर उन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज को स्थान देने का काम किया। उनका भी स्टैचू बना करके पूरे देश दुनिया को बताने का काम किया। ये बहुजन समाज पार्टी हमारे साहू जी को अपना आदर्श मानती है, और हम खास करके इस देश के बहुजन समाज से हम अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में अपने शासनकाल में संत गुरु महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ा करके समता, स्वतंत्रता, बंधुता, समता मूलक समाज बनाने में जो उन्होंने योगदान किया, और विकास के क्षेत्र में हर समाज को उन्होंने उचित भागीदारी देने का काम किया। तो मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बिहार में भी अगर बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडा और हाथी निशान को अगर आप अपना मिशन मान ले, अपनी पार्टी मान ले, निश्चित रूप से जो काम बहन जी ने उत्तर प्रदेश में किया है वह काम बिहार में होगा। और खास करके हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और मानवर कांशीराम साहब जब पार्टी बनाए तो उन्होंने नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। पूरे भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में, जो शोषित, पीड़ित, मजलूम, सर्व समाज के गरीब, जिसके पास जोत का जमीन नहीं था, आदरणीय बहन जी ने सरकारी जमीन जो भी पड़ा था सारे जमीन को अधिग्रहण करके गरीबों में बांटने का काम किया। और 2 एकड़ से लेकर के 3-3 एकड़, 4-4 एकड़, 5-5 एकड़ जमीन गरीबों में बांट करके और उसे दखल कब्जा कराने का काम किया। आज तक के इतिहास में यह काम किसी भी सरकार ने नहीं किया। और सबसे खासियत ये बात है कि आदरणीय बहन जी किसी किसान का जमीन लेकर नहीं, किसी के पर्सनल जमीन लेकर बहन जी बांटने का काम नहीं किया। जो जमीन सरकारी पड़ी थी, आम गरमजरुआ जमीन था, जो सरकारी जमीन था, वही जमीन को बहन जी ने बांटने का काम किया। और बिहार में भी आज भी कई एक लाख हेक्टेयर जमीन पड़ा हुआ है, सरकारी जमीन है। लेकिन चूंकि बिहार में जो सरकारें चल आ रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी के समर्थन से जेडीयू की सरकार हो, या लंबे समय तक इस बिहार में आरजेडी लालू प्रसाद जी सरकार चलाए हैं, उनके पुत्र तेजस्वी यादव विपक्ष में भी नेता रहे हैं। लेकिन इन तमाम पार्टियों ने कांग्रेस और बीजेपी का नकल करती है। जिस तरह कांग्रेस लंबे समय के शासनकाल में शोषित, पीड़ित, मजलूमों के लिए किसी भी तरह का उत्थान करने का कोई काम नहीं किया, भेदभाव करने का काम किया, आज उसी कांग्रेस से टूट करके जनसंघ बनी, जनसंघ से टूट करके जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी से टूट करके भारतीय जनता पार्टी बनी। जो कल कांग्रेसी थे वही भाजपाई बने हैं। दोनों का कल्चर एक है, दोनों एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी के विषय में उन्होंने बताया था पूरे आम आवाम को कि अगर एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है। कांग्रेस को और बीजेपी को, एक को सांपनाथ कहा, दूसरे को नागनाथ कहा। और कांग्रेस बीजेपी के समर्थन में जो पार्टियां खड़ी है, जो कांग्रेस और बीजेपी के पीछे लटकी हुई है, चाहे कांग्रेस के पीछे लटके हैं लालू प्रसाद एंड कंपनी, तेजस्वी एंड कंपनी लटके हैं, बीजेपी के पीछे लटके हैं नीतीश एंड कंपनी, चिराग एंड कंपनी, जीतन राम मांझी एंड कंपनी लटके हैं। तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस और बीजेपी के पीछे लटके हुए हैं, निश्चित रूप से उनका मोनेटिव, उनका रिमोट कंट्रोल कांग्रेस के हाथ में है। और कांग्रेस कभी नहीं चाहती है इस देश में बहुजन समाज का भला हो, सर्व समाज के गरीबों का भला हो। ये कांग्रेस और बीजेपी चाहती है कि इस देश में भले सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, लेकिन तमाम कंट्रोलिंग जो है कॉर्पोरेट घराना को होता है, उद्योगपतियों के हाथ में होता है।
अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया के हाथ में होता है। यही कारण है कि लगातार गरीब गरीब होता जा रहा है और मुट्ठी भर लोग लगातार अमीर होते जा रहे हैं। अमीरी और गरीबी का इतना खाई पट गया है कि आज भी हमारे गरीब लाचार, हमारे जो है इतना लाचार हो गए हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े जनसभाओं में कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो राशन मैं फ्री मुहैया करा रहा हूं। नरेंद्र मोदी को शर्म से डूब मरना चाहिए कि आज़ादी का 78 साल बाद भी अगर हमारा गरीब 5 किलो राशन के लिए मोहताज है तो निश्चित रूप से इनकी नीयत हम गरीबों को उत्थान करना नहीं है, इन्हें नालायक बना करके, बेवकूफ़ बना करके इन पर हुकूमत करना है। और यही काम नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, यही काम लालू जी भी किए। और नीतीश और लालू जी के विषय में तो आप लोग मीडिया वाला आप जानते हैं कि लालू जी जब बिहार में जब पिछड़ों के नाम पर जब राजपाट चलाएं तो लालू जी के शासन में एक नहीं दर्जनों नरसंहार हुए, दर्जनों जातीय दंगा हुए, लेकिन किसी भी दंगाई को, दंगा करने वाले को, किसी को सजा नहीं हुआ। नीतीश कुमार और लालू जी की जब दोनों जब अलायंस में आए, एक अमीर दास आयोग बना था, अमीर दास आयोग को भंग कर दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जितने दंगाई थे, नरसंहार करने वाले थे, सारे के सारे बाइज्जत रिहा हो गए, एक भी दोषी साबित नहीं हुआ। इससे जाहिर होता है कि लालू और नीतीश पिछड़ों के नाम पर और उनके साथ सटे हुए हैं चिराग एंड कंपनी, जीतनराम मांझी एंड कंपनी, जिनको कोई दीन ईमान का मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब है, अपने बेटा पुतोह, बेटा दामाद, भाई भतीजा से मतलब है, इससे ज्यादा कोई सोच नहीं है। यही कारण है कि सिर्फ कुर्सी को पाए रहने के लिए, कुर्सी पर बैठे रहने के लिए ये लोग राजनीति करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि लंबे समय तक, जब 15 साल तक जब आरजेडी की गवर्नमेंट रही बिहार में, काफी नरसंहार हुए, काफी दंगा हुआ, काफी जो है जुल्म जाति अत्याचार भरा, जिसको जंगल राज कहा गया। और उस जंगल राज से लोग इतना आजिज हो गए कि अंत में जो है नीतीश कुमार को मौका दिया कि भाई जंगल राज से छुटकारा मिल जाएगा। नीतीश कुमार पर लोगों ने भरोसा किया, लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि नीतीश कुमार के राज्य में भी कोई ऐसा दिन नहीं है कि दबे कुचले शोषित पीड़ित मजलूमों की बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जा रही है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि खुलेआम जहां गोलीबारी नहीं की जाती हो, मर्डर नहीं हो रहा है, डकैती नहीं हो रहा है। इस तरह से खुलेआम जो है ये गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। और खास करके दलित समाज को और अति पिछड़ा समाज को और गरीब समाज को टारगेट करके कहीं उसके बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, हत्या कर दी जा रही है। लेकिन सत्ता और विपक्ष इस मामले में दोनों एक साथ हो जाता है, पुलिस प्रशासन उसके इशारा पर काम करता है। जब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के जब हमारे वर्कर और हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेता जब गरीबों की सुधि लेने जाते हैं, जब जुल्म जाति अत्याचार के खिलाफ जब आवाज उठाते हैं, तब FIR दर्ज होता है। अब तब जो थोड़ा सा पुलिस सक्रिय होती है। तो हम आम आवाम से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था, साथ ही जिस प्रकार से बसपा बाबा साहब को लेकर चलती है, अब सभी पार्टियां, सभी नीले गमछे भी डाल रहे हैं, बाबा साहब का नाम भी ले रहे हैं, कई पार्टियां तो बाबा साहब के नाम से सम्मेलन भी कर रही हैं। तो इससे क्या बसपा पे कोई फर्क पड़ने वाला है? आप लोगों को पता है कि बहुजन समाज पार्टी अगर नहीं बनी होती, अगर मानवर कांसीराम साहब और आदरणीय बहन जी अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाई होती तो आज बाबा साहब का नामो निशानी लोग मिटा दिए होते। जब बाबा साहब का नामो निशान मिट गया होता तो निश्चित रूप से बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान भी ये लोग खत्म कर दिए होते। लेकिन धन्य है आदरणीय नेता हमारी बहन कुमारी मायावती जी और धन्य है मानवर कांसीराम साहब, जिन्होंने तमाम संत गुरु महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। आज उसी की वजह से आज अंबेडकर साहब भी जिंदा है और अंबेडकर साहब का संविधान जिंदा है। आपको पता है कि 1 अगस्त 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से आरक्षण को खत्म करने के लिए SC ST के रिजर्वेशन में वर्गीकरण के प्रावधान जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट लिया गया। पूरे देश में सारी पार्टियां, राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस एंड कंपनी हो या तेजस्वी हो या अन्य सारी पार्टियां 2024 के चुनाव में संविधान लेकर घूम रही थी कि हम बाबा साहेब के संविधान की हम रक्षा करेंगे, बचाएंगे। बीजेपी संविधान खत्म करेगी, हम बचाएंगे। लेकिन जब संविधान पर खतरा हुआ 1 अगस्त 2024 को, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो रिजर्वेशन को खत्म करने के उद्देश्य से जो वर्गीकरण करने का जो उन्होंने जो इतना बड़ा जो है षड्यंत्र किया, किसी भी दल सामने होकर नहीं आए, कोई भी दल इसके खिलाफ में नहीं आए। मात्र हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी
1 अगस्त को जजमेंट आता है और 4 अगस्त को आदरणीय बहन जी 4 पन्ना का प्रेस नोट जारी करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी घेरने का काम करती है और सत्ता में बैठे नरेंद्र मोदी को, बीजेपी गवर्नमेंट को भी और विपक्ष में बैठे राहुल गांधी को घेरने का काम करती है कि इनकी नीयत, ये नीयत जो है इनकी कहीं से गरीबों के प्रति साफ नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि गरीबों का जो उचित जो प्रतिनिधित्व मिले। ये दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी गरीबों के खिलाफ काम करती है। ये काम आदरणीय बहन जी ने करने का काम किया। जब 1 अगस्त के जजमेंट आया, 4 अगस्त को बहन जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसके बाद 12 अगस्त तक पार्लियामेंट हाउस चलना था और मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है 9 तारीख को ही पार्लियामेंट को स्टे कर दे, स्थगित कर देती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती पुनः 10 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश के लोगों को बताने का काम किया कि ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के चट्टे बट्टे हैं। ये चाहते हैं, ये हमारा आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। तब अगर बहन जी ने कहा कि अगर इनकी नीयत सही होती, अगर वास्तव में आरक्षण को बचाना और शोषित पीड़ित जो SC ST का जो रिजर्वेशन है उसको अगर बचाना होता तो सदन में बिल ला करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ उसे रोकने का काम करती। लेकिन दोनों वही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए आपसे हम कहना चाहेंगे कि आदरणीय बहन जी हमारी नेता जो काम उत्तर प्रदेश में किए हैं, अगर बिहार के लोग, पूरे देश के लोग अगर बहन जी को अपना एक बहुमूल्य वोट दे करके अगर बहन जी को मजबूत करेंगे तो जो काम बहन जी ने उत्तर प्रदेश में किया है वह काम पूरे देश में होगा। संविधान भी सुरक्षित रहेगा और बाबा साहब का नाम भी सुरक्षित रहेगा। आपने एक सवाल किया है, क्या सारी पार्टियां नीले गमछे डाल रहे हैं, जय भीम बोल रहे हैं, भीम चर्चा करवा रहे हैं, भीम संवाद करवा रहे हैं और वो दलित के बस्ती में करवा रहे हैं, अंबेडकरवादियों की बस्ती में करा रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं हमारे देश और प्रदेश के, बिहार के खास करके शोषित पीड़ित मजलूम भाइयों, इनके झांसा में नहीं आना। ये मजबूर हो गए। इस देश में 2 ही वाद बच गया, साम्यवाद खत्म हो गया, गांधीवाद विलीन कर गया, समाजवाद विलीन कर गया, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, सारा वाद जो है कहीं ना कहीं सेट कर गया। कोई बीजेपी में सेट कर गया, कोई कांग्रेस में सेट कर गया। मानवर कांशीराम साहब बहुत पहले भविष्यवाणी किए थे कि जब बहुजन समाज पार्टी जब तेजी से इस देश में बढ़ेगी, जब आगे बढ़ेगी तो सारी की सारी जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कुछ कांग्रेस के पाले में चले जाएंगे और कुछ बीजेपी के पाले में चले जाएंगे। जैसे समाजवाद के नाम पर नीतीश कुमार राजनीति करते हैं, आज बीजेपी के पाले में बैठे हुए हैं। समाजवाद के नाम पर लालू जी राजनीति करते हैं, कांग्रेस के पाले में जाके बैठे हुए हैं। और ये वामपंथी लाल झंडे वाले भी आज जो है कांग्रेस के गोद में बैठे हुए हैं। कभी कांग्रेस के खिलाफ में ये रोज लाल झंडा वाले धरना प्रदर्शन किया करते थे और आज उनकी सारा चीज बंद हो गई है। ये इनकी नीयत साफ नहीं है। ये अपनी कुर्सी पाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए नौटंकी करते हैं। जहां तक जय भीम की बात है, तो वास्तव में बहुजन समाज पार्टी के हम लोग जैसा लाखों वर्कर, लाखों कार्यकर्ता दिन रात समाज में घूम करके आज ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिया है कि एक समय था कि लोग बोलते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लेकिन आज जब धीरे धीरे लोगों में जागृति आई है तो सारी पार्टियों के लिए मजबूरी का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर हो गया। आज इसी का नतीजा है। अम्बेडकरवाद जब तेजी से बढ़ा है तो राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, सदन में नीला टी-शर्ट पहन के जाते हैं। उनकी बहन माननीय प्रियंका गांधी जी नीली साड़ी पहन के जाती है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार में आए हैं, सिवान में आए थे तो नीला गमछा जो है, नीला पट्टी हमारी वाला रखे थे। इधर कभी तेजस्वी यादव नीला गमछा बांधते हैं, कभी अखिलेश यादव नीला पट्टी गर्दन पर डाल के चलते हैं, इधर नीतीश कुमार के जदयू वाले भी डाल देते हैं। कभी सारी पार्टियां नीला पट्टी बांध रही है। लेकिन अपने लोगों को हम सावधान करना चाहेंगे, आगाह करना चाहेंगे कि जिस नीले पट्टी पर अगर हाथी नहीं हो तो ये धोखा है, उस धोखा से बचना। जिस नीले पट्टी पर हाथी हो वही अपना पार्टी है, वही अपना घर है। क्योंकि मानवर कांशीराम साहब अपने जीते जी उन्होंने अब हमेशा कहा करते थे कि मेरे समाज के लोगों, देश के समाज के शोषित पीड़ित लोगों, जो इस धरती पर पैदा लिया है, आज न कल सबको चला जाना है। मैं भी रहने नया हूं, मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन नीला झंडा और हाथी निशान वाला कोई भी कार्यकर्ता गांव में चला जाए तो यो मान लेना कि कांशीराम अभी जिंदा है। अभी हाल ही में पूर्व जो रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव नीला गमछा डाल सकते हैं, जय भीम बोल सकते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो छाया चित्र कोई भेंट कर रहा था, सोशल मीडिया पे वीडियो देखा होगा, उस चित्र को लेने से मना कर दिया। इसके पीछे के क्या कारण? उनका असली जो चेहरा, चाल चरित्र है, जिसके अंदर ये बात चल रहा है, आपको मालूम है
कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी जिन जिन महापुरुषों के नाम पर जिला बनाने का काम किया, यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, जब अखिलेश यादव गवर्नमेंट में आए तो सारे नामों को बदलने का काम किया। ये आपसे छुपा नहीं है। तो मिस्टर लालू जी भी अब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो मानवर कांसीराम साहब का आशीर्वाद से बने थे, और जब मानवर कांसीराम साहब जब इनको मुख्यमंत्री बना दिया, अपना 5 एमएलए समर्थन देकर के पिछड़ों के नाम पर बनाए, लेकिन मिस्टर लालू प्रसाद यादव बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए हमारे 5 के 5 एमएलए को तोड़ करके मोटा मोटी रकम दे करके उसे मंत्री का लोभ दे करके बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जड़ इतनी मजबूत है, बहुजन समाज पार्टी की जड़ इतनी मजबूत है कि लालू क्या, कांग्रेस और बीजेपी भी सारी ताकत झोंक देगा। लालू तो बेचारे पापी पेट का सवाल है, अपने बेटा बेटी को सेट करने के लिए जुगाड़ में लगे हुए हैं। उनकी तो औकात नहीं बहुजन समाज पार्टी खत्म करना। मैं कांग्रेस और बीजेपी को कह रहा हूं, जो देश के फर्स्ट नंबर, सेकंड और फर्स्ट नंबर की पार्टी है, उनकी भी औकात नहीं कि बहुजन समाज पार्टी कितना बहुजन समाज पार्टी का गहरा जड़ हो चुका है कि उनको बस की बात नहीं समाप्त करना। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जितने भी हमारे वर्कर हैं, सारे के सारे वर्कर निष्ठावान है, अपने बलबूते अपने गाढ़ी कमाई से गरीब आदमी अपने गाढ़ी कमाई के पैसा से बहुजन समाज पार्टी चलाती है। बाकी इस देश में सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्टरल बॉन्ड के माध्यम से और अडानी अंबानी तमाम उद्योगपतियों से पैसा लेकर पार्टी चलाती है। मात्र इस देश में एक बहुजन समाज पार्टी है जो किसी अडानी अंबानी से, किसी उद्योगपतियों से पैसा नहीं लेती है। बहुजन समाज के खून पसीने से, उनके गाड़ी कमाई के पैसे से बहुजन समाज पार्टी चलाई जाती है। यह बहुजन समाज पार्टी की हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता, ये काम बहुजन समाज पार्टी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का जड़ इतना मजबूत है, इनके चाह लेने से भी बहुजन समाज पार्टी कमजोर खत्म नहीं होने वाली है। भले हमारे षड्यंत्र करके हमने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी जब 2007 में जब पूर्ण बहुमत में सरकार जब बनाई उत्तर प्रदेश में, तो पूरे देश के लोग नारा लगाए कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। जब बहुजन समाज पार्टी के लोग जब दिल्ली की तरफ जब बढ़ना शुरू कर दिए, तो 2012 में जब चुनाव आया तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां आपस में समझौता किया। 208 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी ने जमानत जब्त कराई बहन कुमारी मायावती को रोकने के लिए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भले सीट हमारा 98 पर आकर रह गया, लेकिन वोट मेरा नहीं घटा। वोट जब बढ़ गया तो कांग्रेस बीजेपी ने षड्यंत्र किया कि भाई बहुजन समाज पार्टी का सीट तो भले घट गया, लेकिन वोट नहीं घटा, वोट परसेंटेज नहीं घटा, वोट की संख्या तो इससे भी ज्यादा बढ़ गया। तो उन लोगों ने एक षड्यंत्र करके इस समाज के वोट को डिवीजन करने के लिए, वोट को बंटवारा करने के लिए अपना पैसा लगा करके छुटभइये नेता को, चमचे टाइप के नेता को बुला करके उसको फंडिंग करके छोटा छोटा संगठन बनाने लगा, अलग अलग जातीय संगठन बनाने लगा। कोई ग्रेट चमार लिखवाने लगा, किसी को कोई ग्रेट नुनिया लिखवाने लगा, कोई ग्रेट मलाल लिखाने लगा। इस तरह अलग अलग जाति सम्मेलन करके, जाति बना करके बहुजन समाज को तोड़ने का प्रयास किया। ये छुपा हुआ नहीं है। उसको भी नीला झंडा प्रोवाइड किया, उसको भी जो है जय भीम बोलना सिखाया और देखा कि लोगों को गुमराह करने का कोशिश किया। इसलिए सम्मानित साथियों, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। ये बहुजन समाज पार्टी का जो नीला झंडा और हाथी निशान है, यही आपका ओरिजिनल घर है। बाकी तो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने की सारी शक्ति लगी है। आप सोच के देखिए, इस देश में सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां आपस में समझौता करके चुनाव लड़ रही है। इस देश में मात्र एक बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश में अकेले पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। अंबेडकरवाद को, मानवतावाद को जन जन तक पहुंचाने के लिए मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता को बहन जी मैदान में उतारी है। हमारे साथ बैठे हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले, बिहार के केंद्रीय प्रदेश प्रभारी, आप फुल टाइमर बिहार में समय दे रहे हैं। हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे बीच में एडवोकेट सुरेश राव साहब, जो एडवोकेट हैं, अपनी सारी समय बिहार के लिए दे रहे हैं। हमारे जैसे लोगों को, वर्कर को तैयार कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर, राज्यसभा के सांसद परमादरणीय रामजी गौतम साहब बहन जी के निर्देश को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक एक विधानसभा का समीक्षा ले रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। एक एक मेरा कार्यकर्ता, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे जिला लेवल का हो, चाहे प्रखंड लेवल का हो, चाहे सेक्टर लेवल का हो, हमारा एक एक कार्यकर्ता दिन और रात बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने में लगा हुआ है। इसीलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां
तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बहुजन समाज पार्टी की नकल कर रही है, संगठन बनाने में भी नकल कर रही है और अपना झंडा को छोड़ करके और बहुजन समाज पार्टी के नीले पट्टी को बांध करके समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सबको समझ में आ गया है, सारे लोग समझ रहे हैं, सारे लोग समझ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ही अपना घर है। सम्मानित मेरे बिहार वासियों, तमाम पार्टियों के पास एजेंडे हैं, वो महिलाओं को पैसा देना चाहते हैं, फ्री में सिलेंडर देना चाहते हैं और तमाम ऐसी योजनाओं के साथ लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। बसपा का क्या खास एक एजेंडा है? बात मैं और बता दूं आपको, मैं इस विषय पर बताऊंगा। एक बात बता दूं मैं, 2012 में हमारी सरकार दोबारा नहीं यानी 4 बार के बाद 5वां बार नहीं बनी, लेकिन 2014 में पार्लियामेंट का चुनाव होना था। कांग्रेस और बीजेपी ने सोचा कि अगर 2012 में अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अगर फिर सरकार में आ जाती है तो निश्चित रूप से दिल्ली के तख्त पर बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री के रूप में प्रबल दावेदार बन जाएगी। इसलिए जो है बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए सारा षड्यंत्र चल रहे हैं। अब रह गया बिहार में, तो बिहार में जो लोग ये महिलाओं को लुभाने के लिए और झूठी वादा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये 5 किलो राशन और महिला मान योजना के नाम पर जो गरीबों को ठगने का काम कर रहे हैं, भाई आप लंबे समय तक सरकार में रहे हैं, तेजस्वी यादव भी, उनके माता और पिताजी भी 15 साल सरकार में रहे हैं, आखिर उस दिन क्यों नहीं आपने योजना चलाया? क्यों नहीं गरीबों को जमीन बांटा? गरीबों को जमीन क्यों नहीं बांटा जबकि लाखों हेक्टेयर बिहार में जमीन पड़ा हुआ है? नीतीश कुमार जी, आप भी लंबे समय से 20 साल से ज्यादा से बिहार में मुख्यमंत्री है, आपको गरीबों की पीड़ा नहीं याद आई? शर्म करना चाहिए तेजस्वी और लालू जी को और नीतीश कुमार को, जो जब ज्वाइंट गवर्नमेंट में दोनों जब आए हैं तो 8800 करोड़ रुपया, 8800 करोड़ रुपया जो हमारे SC ST का जो स्टाइपेंड का पैसा था, जिस पैसा को लेकर के हमारा शोषित पीड़ित गरीब जो हमारा कमजोर वर्ग के लोग थे, उस पैसा से IAS IPS की तैयारी करते थे, मास्टर डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे। पढ़ाई लिखाई को खत्म करने के लिए, गरीबों को जो है रोड पर लाने के लिए, मजदूर बनाने के लिए इन लोगों ने 8800 करोड़ रुपया को डाइवर्ट कर दिया, स्टाइपेंड का पैसा बंद कर दिया। ये गरीबों को जो है ना पढ़ाई लिखाई से वंचित करने का RJD और नीतीश कुमार की सरकार, कांग्रेस और बीजेपी के इशारा से इतना बड़ा जो है गरीबों के नुकसान पहुंचाने का काम किया। उतना ही नहीं, आज गुंडागर्दी अगर बिहार में चरम सीमा पर है, ये चरम सीमा पर लाने के लिए ये नीतीश और लालू दोनों जिम्मेवार है। सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी जिम्मेवार नहीं है, लालू नीतीश दोनों जिम्मेवार है। इसलिए जिम्मेवार है कि एक तो नरसंहार में जितने भी दंगा करने वाले लोग थे उसको रिहा करने का काम किया। दूसरा काम इन्होंने बिहार में किया कि इस बिहार के धरती पर मुजफ्फरपुर में एक गोपालगंज के DM थे जी कृष्णैया, जो तेलंगाना के आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, पटना से मीटिंग करके गोपालगंज लौट रहे थे और जाति पूछ करके मुजफ्फरपुर में उनको हत्या कर दिया गया, DM की हत्या कर दिया गया। और उस DM के हत्यारे का जो FIR में, उस समय RJD की गवर्नमेंट थी, लालू यादव यहाँ के मुख्यमंत्री थे, FIR करने में इन लोगों ने हेराफेरी किया, गुंडा को बचाने का काम किया। और पुलिस एसोसिएशन के लोगों ने, IAS IPS लोगों ने, एसोसिएशन वालों ने लड़ाई लड़ा तो आनंद मोहन जैसे दर्जनों गुंडा को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन लालू जी गुंडा को खुश रखने के लिए, गुंडा नाराज नहीं हो, इसके लिए मिस्टर लालू प्रसाद यादव RJD वाले ने आनंद मोहन जैसे गुंडा जी कृष्ण के हत्यारा को शिवहर से टिकट देकर उसको विधायक बनाकर उसको महिमा मंडित करने का काम किया। और उतना ही नहीं किया, लालू नीतीश में कंपटीशन है, दोनों ने मिल करके जेल मैनुअल में संशोधन करके, जेल मैनुअल में सुधार करके आनंद मोहन जैसे दर्जनों गुंडा को जेल से बाहर निकाल करके पूरे चरम सीमा पर गुंडागर्दी को बढ़ाने का काम किया। ये लोग, इन लोगों को कहीं से दबे कुचले शोषित पीड़ित के प्रति कहीं से कोई मोह माया नहीं है, कहीं से कोई आस्था नहीं है। ये दबे कुचले को दबा कर रखना चाहते हैं और गुंडागर्दी को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसी का नतीजा है कि आज बिहार में लगातार हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हत्या बलात्कार हो रहा है, डकैती हो रहा है, लूट मार हो रहा है। ये लूट मार कराने में मिस्टर लालू और नीतीश दोनों का योगदान है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही जिम्मेवार नहीं है। कांग्रेस बीजेपी तो इशारा कर ही रहा है, लेकिन सारा गुंडा को प्रश्रय देना लालू नीतीश का काम है। आप लोगों को मालूम होगा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी, बड़े बड़े गुंडा माफिया या तो यूपी छोड़ करके बाहर चले गए, या तो ओरिजिनल जगह जेल में चले गए।
उनका ओरिजिनल जगह था जेल के सलाखों में बंद रहे। जब आदरणीय बहन जी जब मुख्यमंत्री नहीं रही, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, तो वहां के एक राजा भैया गुंडा जो बहन जी के शासन में जेल में जो है उसको पनिशमेंट भोग रहा था, जेल के सलाखों में बंद था। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो राजा भैया को जेल मंत्री बनाकर उनको महिमा मंडित करने का काम किया। वही काम लालू जी कर रहे हैं, वही काम अखिलेश जी कर रहे हैं, वही काम नीतीश जी कर रहे हैं। इस देश में मात्र एक बहुजन समाज पार्टी है जो कानून का राज स्थापित करना चाहती है, और ये जब कानून का राज स्थापित करने का नतीजा होता है कि हमारे बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में कोई दंगा नहीं होता है, कोई जुल्म जाति अत्याचार करने के लिए किसी को सोचना पड़ता है, और कानून का राज होने की वजह से सारे गुंडा माफिया बहन जी के शासन में यूपी छोड़कर भागते हैं। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ोगे? बिहार प्रदेश में कितनी सीटें बसपा यहाँ निकाल सकती है? सरकार में भागीदारी होगी, किसका समर्थन लेंगे या किसी को देंगे? बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी एक बार नहीं कई बार बोल चुकी है कि हमारा गठबंधन समाज से होगा। हम सब समाज के हित की बात करते हैं, और सभी सीटों पर, बिहार में 243 विधानसभा का सीट है, हम सभी सीटों पर हमारी पार्टी के नेता आदरणीय बहन जी का निर्देश प्राप्त हो चुका है, और सभी सीटों पर 243 सीट पर हम लोग पूरे दमखम के साथ, पूरे तैयारी और दमदारी के साथ हम लोग लड़ेंगे और तमाम पार्टियों का जवाब देने का काम करेंगे। अब आप कहेंगे कि सारी पार्टियां गठबंधन करके चुनाव लड़ती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन समाज के साथ है। अभी आपको हाल फिलहाल में 2024 में बाई इलेक्शन बिहार में हम लोग लड़े हैं रामगढ़ में, आपको रिजल्ट देखेंगे। 38 दल मिलकर बीजेपी लड़ी है हमारे उम्मीदवार से, और 26 दल मिलकर आरजेडी कांग्रेस लड़ी है। आरजेडी कांग्रेस जो है लड़ाई से बाहर हो गई। हमारे एक वर्कर को चुनाव लड़ाया गया, हमारा कार्यकर्ता वहां चुनाव लड़ा। 38 दल के गठबंधन बीजेपी वाले जो है उनका नाकोदम हो गया, और अंत में जो है मात्र 1362 वोट से हमारे कैंडिडेट को सत्ता का दुरुपयोग करके, शासन सत्ता का दुरुपयोग करके हमारे उम्मीदवार को हराने का काम किया, मात्र 1362 वोट से। आरजेडी और कांग्रेस तो लड़ाई से बाहर हो गया, 33 या 34,000 वोट में सिमट के रह गया। तो बहुजन समाज पार्टी के वर्कर इतने डिवोटेड हो गए हैं कि अकेले अपने दम पर हम लोग इस बार बिहार में सम्मानजनक सीट जीतेंगे, और अपनी सरकार बिहार में हम लोग बहुजन समाज पार्टी का अपनी सरकार बनाने के लिए आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में हम लोग अपनी सरकार बनाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम अपनी सरकार, अगर खुदसर सरकार बनाने में अगर हम कामयाब नहीं होते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे बगैर बिहार में किसी की सरकार नहीं बनेगी, हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। हम लोग इतना विश्वास अपने लोगों को दिला रहे हैं, और अपने कार्यकर्ताओं पर, हमारे पार्टी के जितने हमारे प्रदेश लेवल के लीडर हैं, हमारे जिला लेवल के लीडर हैं, हमारे विधानसभा लेवल के लीडर हैं, सेक्टर और बूथ लेवल के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। वे लोग जो है दिन रात जो है अपने बलबूते बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और नीले झंडा हाथी निशान को गांव-गांव तक, घर-घर पहुंचाने का ये लोग काम कर रहे हैं। इसलिए आपको विश्वास दिला रहे हैं कि इस बार निश्चित रूप से हम लोग बिहार में सम्मानजनक रिजल्ट ला करके आदरणीय बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और आज हमारे बिहार में, आज 26 तारीख को हमारे आकाश आनंद जी आए हैं, मैं उन्हें भी विश्वास दिलाया हूं कि आकाश आनंद जी का आगमन निश्चित रूप से बिहार के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का जो है पसीना छूटेगा। बहुजन समाज पार्टी का इस तरह का मूवमेंट होगा, इस तरह का बहुजन समाज पार्टी का हवा चलेगा, आप लोग देखेंगे। चलिए तो बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े थे शंकर महतो, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश, जिन्होंने तमाम बातों को लेकर, चल रही तमाम योजनाओं के बारे में और आने वाले समय की योजनाओं के बारे में, साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की उत्तर प्रदेश में सरकार जो चलाई गई थी, तमाम जो लोगों को लाभ दिए गए थे, उनके बारे में भी तमाम बड़ी चर्चाएं इस मुद्दे पर बनी रही है। तो हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बने रहिए। बादल एक्सप्रेस के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।